नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालें तब तक की हेडलाइंस पर। शामली में शुगर मिल पर फहराया किसानों ने तिरंगा, सैकड़ों की संख्या में किसान रहे मौजूद। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा तंज, कहा शिक्षा कोई रेवड़ी नहीं है। और अब्दुल्ला आजम ने शेयर किया वीडियो, जौहर यूनिवर्सिटी पर लगाया ऊंचा तिरंगा। और औरैया में युवक ने दिखाई दबंगई, असलाह के दम पर की मारपीट। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जो शामली से। बता दें कि शामली में शुगर मिल पर किसानों ने तिरंगा लहराया है और सैकड़ों की संख्या में किसान आज शुगर मिल पर मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर शामली से आप देख रही हैं, जहां शुगर मिल पर किसानों ने तिरंगा फहराया है और सैकड़ों की संख्या में यहां किसान मौजूद रहे हैं। किसान नेता सवित मलिक और अन्य कार्यकर्ता भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान शुगर मिल पर मौजूद रहे हैं। और 75वीं वर्षगांठ के जश्न में पूरा देश एक तरफ जहां डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किसान ने भी शुगर मिल पर तिरंगा लहराया है। ये बड़ी खबर शामली से आप देख रहे हैं। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में लोग डूबे हुए हैं। इसी कड़ी में किसान यूनियन ने भी जो कहा था वो कर दिखाया। दरअसल जनपद शामली में किसानों की मांग थी कि चीनी मिल पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा ध्वज फहराया जाए और किसानों की तैयारी भी की थी किसानों ने कि चीनी मिल पर सर शादीलाल के नाम को काले रंग से पोता जाएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन के अनुरोध पर इस कार्यक्रम को टाल दिया गया, लेकिन ध्वजारोहण पर किसान अड़े रहे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एसडीएम विशु राजा और सीओ जितेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। दरअसल किसान यूनियन ने 12 अगस्त को जिलाधिकारी शामली जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपा था और किसान यूनियन का कहना था कि शादीलाल ने भारत मां के सच्चे सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिलाने में अंग्रेजों का सहयोग दिया था। इसी से खुश होकर शादीलाल को सर की उपाधि दी गई थी और शामली चीनी मिल और उसके साथ बहुत कुछ उपहार में दिया गया था। शादीलाल के वारिस आज भी गन्ना किसानों का खून चूसने का काम कर रही हैं और शोषण कर रही हैं। वहीं ये विरासती परंपरा आजाद भारत में आज भी जारी है। तो ये बड़ा हमला किसानों के द्वारा किया गया है। बता दें आपको कि शामली के शुगर मिल पर किसानों ने तिरंगा फहराया है। लगातार आज देश, बता दें आपको कि 75वीं वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और अब से 76वीं वर्षगांठ एक नया दौर एक शुरू हो जाएगा अब। और इसी के चलते किसानों ने भी आज शुगर मिल पर बताने की ध्वजारोहण किया है। किसान भारी संख्या में यहाँ मौजूद रहे और राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सवित मलिक भी यहाँ मौजूद रहे और तिरंगा भी फहराया है। बता दें आपको कि 12 अगस्त को ही शामली डीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें तिरंगा फहराने की और सर शादीलाल के तस्वीर को पर कालेख पोतने का ज्ञापन डीएम को सौंपा गया था। और इसी वक्त बिजनौर से एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि बिजनौर में आज़ादी के जश्न में एक परिवार दहशत में भी है और हर घर तिरंगा बांटने का ये मामला सामने आया है, जिसमें आज़ादी के जश्न में ही एक परिवार दहशत में डूबा हुआ है। घर की दीवार पर धमकी भरा एक पत्र मिला है। वहीं धमकी भरे पत्र में तन से सर को अलग करने की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आप देख रहे हैं, जहां पूरा देश एक तरफ आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिजनौर का एक परिवार
दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। बता दें आपको कि एक धमकी भरा पत्र घर की दीवार पर चस्पा मिला है, जिसपे धमकी भरे पत्र में लिखा है कि तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये बड़े बात बिजनौर में देखने को मिली है, जहां तफ्तीश में फिलहाल पूरी पुलिस जुटी हुई है और थाना किरतपुर के बुद्धपाड़ा इलाके का ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप बिजनौर से, जहां अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ महेंद्र जुड़ गए हैं। महेंद्र, एक तरफ पूरा देश आजादी के जश्न के माहौल पे डूबा हुआ है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिजनौर से ये बड़ी खबर सामने आई है, दहशत के माहौल में एक परिवार जीने को मजबूर है। क्या पूरा मामला है और क्या अपडेट है अभी तक? जी, मैं आपको बता दूं, आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई जाए धूमधाम पूरे देश। वहीं तिरंगा एक दूसरे को लोग बांट रहे हैं और अपने घर पर सब लोग तिरंगा फहरा रहे हैं। इसके लिए एक तुगलकी फरमान यहाँ पर जो है चस्पा जो है घर के सामने पेपर चस्पा किया जाए, जिस पर लिखा हुआ है कि इस तरह की घटनाएं होंगी तो तन सर से जुदा वाला जो किया जाएगा। इसी को लेकर जो है परिवार पूरा दहशत में है और इसकी शिकायत जो है पुलिस से की है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा अज्ञात लोग मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस सीओ स्तर की जांच की जा रही है। जी, कौन लोग हैं ये जिन्होंने ऐसे परिवार के घर के सामने ही ऐसे एक नोटिस चस्पा कर दिया और इतना बड़ा धमकी भरा एक खत चस्पा कर दिया? महेंद्र जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अभी जांच का विषय है। पुलिस हर एंगल को लेकर इस मामले में जांच कर रही है और अभी तक पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा। फिलहाल सीईओ नजीवाबाद और एसओ किरतपुर जो है इस मामले में जांच कर रहे हैं और जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एसपी सिटी जो है प्रवीण रंजन सिंह, उनका कहना है। जी चलिए, शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां आज़ादी के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है और एक परिवार बिजनौर में ऐसा भी है जो दहशत में जीने को मजबूर है। हर घर तिरंगा बांटने का ये पूरा मामला है, जहां घर की दीवार पर ही एक नोटिस अज्ञात लोगों के द्वारा चस्पा कर दिया गया है, धमकी भरा एक पत्र दिया गया है जिसपे लिखा है कि सिर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बड़ा ये एक बड़ी खबर बिजनौर से सामने आई है। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर दिया और अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। कस्बा व थाना किरतपुर में एक व्यक्ति के घर पे पेन से लिखा हुआ एक कागज चिपका हुआ मिला, जिसमें उसको घर घर तिरंगा बांटने के संबंध में धमकी दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके घर पर यह पत्र चिपका था उसको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा दी गई। थाना पुलिस व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद और अन्य लोगों की टीम बनाकर इसकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएगा उसके आधार पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई होगी। और वहीं इसी बीच दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि शिक्षा फ्रीबीज नहीं है। एक माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पेट काट कर रखते हैं। सुनिए। और हाथ जोड़ के मैं एक बात कहना चाहता हूं, शिक्षा फ्री भी नहीं है। शिक्षा को फ्री भी मत कहिए, शिक्षा फ्री भी नहीं है। एक माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक टाइम की रोटी कम खा लेते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को फ्री भी नहीं देते। वो बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? वो बच्चे को पढ़ाते हैं, ये बच्चा बड़ा होएगा, बड़ा आदमी बनेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। दोस्तों, हमारा 130 करोड़ लोगों का परिवार है। ये 27 करोड़ बच्चे हमारे बच्चे हैं। ये कोई पराये बच्चे नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। इसको फ्री भी मत कहिए। अगर पैसे की कमी है, हम सारे भारत के लोग एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। बच्चों की शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आज हम लोगों को आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में यह प्रण लेना है
कि हमें अपने भारत के एक एक बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना। दुनिया में 39 देश ऐसे हैं जो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। 39 देश, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग। हमें भी ऐसे ही अमीर बनना है, नहीं बनना? अगर हमें भी अमीर देश बनना है तो सबसे ये देश अमीर क्यों बने? ये देश अमीर इसलिए बने क्योंकि इन लोगों ने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। मैंने आपको उदाहरण दिया कुशाल गर्ग का, उसके पिताजी कारपेंटर हैं। आज कुशाल गर्ग पढ़ लिख जाएगा, पढ़ने के बाद उसके परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। सोच के देखो, अगर हमने सारे 27 करोड़ बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया, एक पीढ़ी के अंदर भारत की गरीबी दूर हो जाएगी और भारत अमीर देश बन जाएगा। शिक्षा से भारत अमीर देश। और यूपी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के सुर्खियों में रहना आम बात हो गई है। अब एक बार फिर से वो अपनी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चर्चाओं पे है। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी का एक वीडियो आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने शेयर किया है। अब्दुल्ला आजम ने स्वतंत्रता दिवस के दिन एक वीडियो शेयर किया है और ये वीडियो जौहर यूनिवर्सिटी का है। वीडियो में झंडा फहराते हुए दिख रही हैं। वहीं उन्होंने अपने वीडियो की ट्वीट के जरिए भी अपने साझा किया है। देश के चंद सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज 220 फीट में शुमार मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वजारोहण कार्यक्रम के कुछ यादगार पल। तो बता दें आपको क्या अब्दुल्ला आजम खान ने ट्वीट किया है और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है इसमें, जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। और पहला वीडियो 1 मिनट 3 सेकंड का है। वहीं बता दें आपको कि इस वीडियो में वो ध्वजारोहण करते हुए नजर आ रहे हैं। और रोहिंग्या से खबर का रुख करते हैं, जहां जीतमल कोतवाली क्षेत्र के जुआ भिकेपुर रोड पर का पूरा मामला है, जहां पर बीती रात एक निवासी युवक अपनी सफारी गाड़ी से बिरुधनी से भिकेपुर की तरफ जा रहा, तभी फॉर्च्यूनर गाड़ी भिकेपुर की तरफ से बिरुधनी की ओर आ रही थी और आलोक दुबे नाम के एक युवक ने, बता दें आपको कि गाड़ी सफारी पे टच हुई थी और गाड़ी के टच होने पर ही वहां आपस में विवाद देखने को मिला। और वहीं पीड़ित का आरोप है कि दबंग कुख्यात अपराधी आलोक दुबे अपने 8-10 साथियों के साथ असलहों से लैस थे और उनके साथ मारपीट की गई। क्या नाम आपका? हमारा नाम विक्रम सिंह है। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम चपटा। क्या घटना हुई आपके साथ? हम उधर क्या नाम बिरोनी की तरफ से आ रहे थे, इधर से आलोक दुबे का भतीजा जा रहा था। हमारी गाड़ी में उनकी गाड़ी टच हुई। इतने में हमने रोका गाड़ी, हमने कहा ये गाड़ी क्यों टच की, तो वो गाली गलौज देने लगे। हमने उनका विरोध किया तो बोले 10 मिनट रुको, तुम्हें खर्चा पानी दिलवा रहे उस गाड़ी के जो एक्सीडेंट वो क्या नाम टच हुई है। तो इतने में आलोक दुबे को उन्होंने फ़ोन कर दिया। आलोक दुबे 8-10 लड़कों के साथ आए और मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, मारने लगे बेलौस, लाठी डंडे से मारने लगे। उनने वो क्या नाम राइफल भी लिए थे, राइफल भी लगा दी हमारे। जब हम हमारी 2 अंगूठी थी और 43,300 रुपये थे, 300 रुपये जेब में रह गए, 43,000 रुपये छीन लिए और दोनों अंगूठी छीन ली और मुझे बेरहमी से बहुत मारा। जब हम बेहोश हो गए तब मुझे छोड़ गए मरे हालत में और पूरी हमारी गाड़ी तोड़ दी। कहाँ के निवास? थाना अजीतमल क्षेत्र में कल देर रात में जो है 2 गाड़ियों के आपस में टकरा जाने के बीच में दोनों पक्षों से मारपीट हुई। मारपीट में कुछ लोग घायल हुए हैं इसमें जो है। इसके बाद चिट्ठी मजरूमी देकर मेडिकल के लिए भेजा गया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।
और इस बीच वाराणसी से एक बड़ी खबर मिल रही है। बता दें कि वाराणसी में ही केंद्रीय कारागार में ध्वजारोहण किया गया है और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने ध्वज फहराया है और ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ आयोजन हुआ है। कारागार के कैदी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वाराणसी से बड़ी खबर देख रहे हैं हम, जहाँ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने बंदियों को संबोधित किया और इस दौरान बंदियों को नशा मुक्ति के लिए भी शपथ दिलाई गई। 15 अगस्त के मौके पर 5 बंदियों की रिहाई भी हुई है और अगले 3 से 4 दिन में 100 और बंदियों की रिहाई की जाएगी। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। 75 साल आज़ादी के पूरे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐसे 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर जो उन्होंने पूरे देश को एक फिर से आज़ादी का जश्न मनाने, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का उल्लास भरने का काम जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसी के एवज में मैं भी यहाँ पर आया हूँ सेंट्रल जेल वाराणसी में, जहाँ पर डीआईजी साहब हैं हमारे बीच में और जेलर साहब हैं, हमारे एसीएम साहब हैं, डॉक्टर्स की टीम है, सभी यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और जो यहाँ बंदी हैं। इसके अलावा हमारे महान आदरणीय अजीत मिश्रा जी। तो मैंने यहाँ देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहीं पर कोड़े मार करके सज़ा दी गई थी, जो उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। उसके बाद वो कभी अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए और वो शहीद हुए। अंत में यहाँ पर 1369 लोग आज़ादी के आंदोलन में बंद रहे, जिनके बदौलत पर हमारा देश आज़ादी की आज 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। क्योंकि अगर उन लोगों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी होती तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो मैं सभी क्रांतिकारियों को जो इस जेल में बंद रहे हैं उन्हें नमन करता हूं। पूरे देश के क्रांतिकारी जो आज़ादी का आंदोलन लड़े उन लोगों को नमन करता हूं। साथ में यहाँ के से एक संदेश देना चाहता हूं कि सभी देशवासी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 13 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक आज तिरंगा झंडा अपने अपने घरों पर, अपनी दुकानों पर, अपनी साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर, वाहन पर सभी जगह लगाएं, उसे लहराएं, फहराएं और सभी के अंदर एक देश के प्रति राष्ट्र भक्ति पैदा करें। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत सभी लोग काम करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण लिए हैं देश को विकास करने का, जनता को एकजुट होने का, जनता की कर्तव्य का, उनके कर्तव्य क्या हैं उसके लिए, और एक विकसित। और इस बीच कुशीनगर से एक बड़ी खबर मिल रही है। बता दें कि कुशीनगर में झंडा फहराने जा रही एक बाइक सवार को ट्रक ने रौंद दिया है, जहां बाइक पर 2 युवक सवार थे, जिसमें से एक की तो मौत होने बताया जा रहा है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है और प्राथमिक उपचार के बाद हालत ज़्यादा गंभीर होने के कारण मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। ये कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झंडा फहराने जा रहा था ये युवक और एक बाइक पर 2 युवक सवार थे, ट्रक ने रौंद दिया है। तेज रफ्तार का कहर कुशीनगर में देखने को मिला है और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। वही मृतक हटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा पत्नी हाटा का बताया जा रहा है। पुलिस की शिनाख्त के अनुसार अगर हम बात करें तो निवासी 5 बहनों में इकलौता भाई था। 20 वर्षीय मृतक धीरज बाकीलाल का पुत्र बताया जा रहा है। ये बड़ा हादसा, बड़ा ही दर्दनाक हादसा कुशीनगर से सामने आया है। बता दें आपको कि ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शिरकत करने ये दोनों युवक जा रहे थे। पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दोनों युवकों को रौंद दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से। वहीं बता दें आपको कि युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये जो दर्दनाक हादसा कुशीनगर में देखने को मिला है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? किन कारणों की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है? मैं बता दें, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे 2 बच्चे खुशियां मनाने को यहाँ बुद्ध स्थली कुशीनगर जा रहे थे, जो NH 28 पड़ता है, जो 4 लेन है, उस पे बाइक से ध्वज लेकर खुशियां मनाते हुए जा रहे थे कि अचानक आगे टोल प्लाजा हेटिंग पड़ता है, जिसपे अचानक ट्रक ने
और दोनों बच्चों को जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे एक की तो वहीं दर्दनाक मौत हो गई, दूसरे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उपचार के दौरान हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। जो कुशीनगर में हादसा हुआ है आसिफ, क्या वो ट्रक चालक जिसने घटना को अंजाम दिया है, क्या वो पुलिस गिरफ्त में आ चुका है? नहीं, अभी पुलिस गिरफ्त तो नहीं आया है, वहाँ ना गया था, उसे ठोकर मार के निकल गया था, तो लोग अभी उसको देखने के चक्कर में बच्चे को बचाने के चक्कर दूसरे बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए लग गए थे। उसके बाद वो ट्रक आगे सूचना पुलिस को दे दी गई थी, अब आगे हो सकता है ट्रक पकड़ा गया हो। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आसिफ। तो ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा कुशीनगर में देखने को मिला है, जहां दो युवक ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। पीछे से ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है, जिसके बाद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। तो कुशीनगर से लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि 5 बहनों का इकलौता भाई था। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि दूसरे युवक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। और गाजियाबाद के क्षेत्र लोनी से खबर का रुख करते हैं, जहां 75वीं अमृत महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। और गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में अखिल भारतीय अमन कमेटी में आज 75 वर्ष अमृत महोत्सव बड़ी धूम के साथ मनाया गया। अखिल भारतीय अमन कमेटी के द्वारा आज 75वीं सालगिरह को मनाते हुए तिरंगा झंडा फहराया गया है और लोनी की कुछ समस्याओं के बारे में भी न्यूज़ 80 से समस्याएं साझा की गई है। सुनिए। वर्षगांठ का अमृत महोत्सव मनाया गया है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और लोनी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोनी की जनता के साथ देश की जनता को भी अखिल भारतीय अमन कमेटी और अमन सेवक NGO की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये एक राष्ट्र पर्व के रूप में जो आज 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है, उसके लिए सभी देशवासियों का अभिनंदन करता हूँ। और कोई संदेश लोनी की जनता को देना चाहेंगे? लोनी की जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है और मैं लोनी की जनता से आग्रह करता हूँ कि लोनी को हरित क्रांति के रूप में एक लेके आएँ और हरा भरा करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और उपयोग किया ना के बराबर ही करें। जहाँ तक यूज़ हो सके वो प्लास्टिक को हटाएं और दूसरी चीज़ों को उसके बदले इस्तेमाल किया जाए। लोनी में जगह जगह पौधे लगाए जाएं। हमारा प्रपोजल भी नगर पालिका अध्यक्ष जी को जा चुका है कि हमें नगर पालिका से हर महीने कम से कम 200 से 300 पौधे हमें उपलब्ध कराए जाएं, जहां हम लोनी में जगह जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम अपनी पार्टी की तरफ से कर सकें। लोनी की जैसा है कि बहुत सारी समस्या है, जैसे जल भराव की, सड़कों का निर्माण, इस पर आप कुछ? लोनी की समस्या के लिए निरंतर प्रयास हम देश के जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं श्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये लोनी की जल भराव के लिए भी हमने माननीय जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं उनके PO को हमने एक पत्र लिखा है और व्हाट्सएप भी किया है इसके, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि लोनी की आपकी जितनी भी समस्याएं हैं आप हम तक भेजिए, हम पूरे उसके। सर, ये जो आज 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है, इसमें आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं 75वां अमृत महोत्सव जो देश में मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं समस्त देशवासियों के लिए, अपनी लोनी की जनता के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं एक लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये जो हमारे राष्ट्र हित के लिए जो घर घर झंडे का जो प्रोग्राम बना है, इसी हिसाब से हम सब सर्वधर्म समभाव लेकर चलें और हर धर्म का आदमी एक दूसरे से गले मिलकर प्रेम भाव से रहें और देश। सर, जो आज 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव बनाया गया है, आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को अखिल भारतीय अमन कमेटी की ओर से
पूरी जनता को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और मैं एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने घर घर झंडे लगाने की बात कही, इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, जो अहम बात है, लोग बाग घर से झंडे उतार करके घर के अंदर रखे उनको फेंकें, उनको सम्मान के साथ, आदर भाव के साथ हर वर्ष इसी तरीके से मनाएं। यही मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। लोनी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोनी की जनता है, लोनी में जल भराव की वगैरह वगैरह की बहुत सारी समस्या है, तो उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, हमने यहाँ पर अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं RK सक्सेना जी, ये सारी जिम्मेदारियाँ हमने उनको दे रखी हैं। अगर कहीं जल भराव होता है तो इनको ये कार्रवाई करनी चाहिए और पब्लिक के। और उन्नाव से खबर का रुख करते हैं, जहां बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा मेरा आलम शाह के निवासी राजस्थान के अलवर में शहीद हुए शिवकांत यादव फौजी की आज स्वतंत्रता दिवस पर समाधि स्थल पर परिवार और क्षेत्रवासियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हर घर तिरंगा और आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, जिसके चलते यूपी के उन्नाव जिले के बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा मेला आलम शाह के गांव शिवकांत यादव पुत्र स्वर्गीय राज बहादुर यादव की नौकरी आर्मी से बता दें आपको कि सिपाही के पद पर वो तैनात थे और वहीं बॉर्डर पर वो दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, जिसके बाद आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं दीवान सिंह यादव, प्रधान प्रतिनिधि अंटवा मेरा आलम साहब। मेरे भाई शिवकांत यादव 2020 में बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। उन्हीं के याद में 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडारोहण का कार्यक्रम होता है। पूरी ग्राम सभा के बच्चे का सहयोग, नए युवक, बुजुर्ग सब लोगों के द्वारा झंडारोहण होता है, जिससे कि उनके आत्मा को शांति मिले। यही सबकी मनोकामना है कि हमेशा हमेशा के लिए उनका नाम अमर है। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।